मैम नहीं हुई। और कोई अब फालतू बातें नहीं चलेंगी, ठीक है। जरा पढ़ लेते हैं, बच्चे ज्वाइन हो पा रहे हैं ना? 69, ठीक है। मैम एक बार लॉग की वैल्यू निकालना बता दो। अरे ये कैसा सवाल है, लॉग की वैल्यू? लॉग की वैल्यू निकालना मैम खुद ऐसा कमेंट सीखो। में आया है। अच्छा, 11th में हम सब सीख रहे हैं, बहुत बार हमने सीख लिया है, और मतलब कुछ कुछ मैं बताती रहती हूँ जो क्वेश्चन में आते रहते हैं, और बाकी तुम अपने आप खुद करके देखो, ठीक है। अब जरा मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर भाई किसी भी बच्चे ने सही नहीं निकाल के दिया, मतलब कि हेनरी लॉ से भाई इजी क्वेश्चन आएगा तो तुम कर सकते हो ना। प्रेशर इक्वल टू के एच एक्स पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है हमारा, यही था हेनरी कांस्टेंट का फॉर्मूला। मैम ये था, ये है मतलब। अगर मेरे पास x मोल फ्रैक्शन है, मुझे अगर ये गिवन रहता है क्वेश्चन में और मुझे बोला जाता है कि मोल फ्रैक्शन 4 दे दिए, कंपाउंड इनका ये है, और बोला जाएगा हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, या फिर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन हो और पूछा जाएगा कि सॉल्युबिलिटी बताओ किसकी ज्यादा है, तो हेनरी कांस्टेंट KH अगर बच्चे बड़ा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, इनवर्सली कम हो जाएगी। प्रोपोर्शनल। चलो भाई इतनी बात तो याद है तो बढ़िया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द वाटर। वाटर के अंदर नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है ये बताओ। तुम सबने दीपक, हमने एक लॉ किया था डॉल्टन लॉ जो होता है, डॉल्टन लॉ क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर है ना आपका वो इक्वल टू होता है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अरे नहीं नहीं भाई वो नहीं, वो तो रॉल्स लॉ था, तुम कंफ्यूज काहे को होते हो भाई, रॉल्स लॉ है वो, मैं डॉल्टन की बात कर रही हूँ। डॉल्टन लॉ कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है आपका जो कोई भी उसका इनिशियल प्रेशर रहा पी नॉट वो मल्टीप्लाई बाय उस ए, अगर ए कंपाउंड का तो उस ए कंपाउंड का जितना मोल फ्रैक्शन है वो। बात समझ में आई? फिर से सुनना, एक बार रिपीट कर रही हूँ, सब शांत रहो। पार्शियल प्रेशर ए का, डॉल्टन लॉ क्या कह रहा था, डॉल्टन लॉ कि पार्शियल प्रेशर जो ए है ना वो ए जो होता है वो इक्वल होता है किसके, कि उसका जो भी इनिशियल प्रेशर मतलब प्योर स्टेट में जो प्रेशर रहा होगा वो मल्टीप्लाई बाय उसका मोल फ्रैक्शन। और पार्शियल प्रेशर का मेरे पास एक और फॉर्मूला आता है पी का के एच के साथ, के एच एक्स ए। बोलो भाई दो फॉर्मूले हो गए। जब दोनों पार्शियल प्रेशर ये वाली साइड इक्वल है तो क्या मैं ये कह सकती हूँ के एच इक्वल टू प्योर स्टेट वाला जो प्रेशर है वो। यस मैम। बात समझ में आई? ये मेरा डॉल्टन लॉ ने कहा था और ये मुझे कहा था हेनरी ने। डॉल्टन ने कहा कि पार्शियल प्रेशर जो भी आपका प्योर स्टेट में जो प्रेशर रहता है और एक्स ए का मोल फ्रैक्शन जो है वो होता है मेरा पार्शियल प्रेशर। और हेनरी ने कहा था पार्शियल प्रेशर एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो भी कोई आप डिसॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में मुझे जो गिवन है ध्यान से सुनना, assuming that the temperature is 25 degree Celsius, total pressure is 1 atm and mole fraction of nitrogen is 0.78। मतलब कि मुझे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कहीं नहीं दिया है। क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन नहीं है बच्चे, पार्शियल प्रेशर मुझे गिवन नहीं है, मुझे टोटल प्रेशर गिवन है। मुझे अगर टोटल प्रेशर गिवन है मैं पार्शियल प्रेशर ये निकाल सकती हूँ 1 atm। अगर मैं यहाँ KH की ये जो वैल्यू है ये देख रही हूँ, ये मुझे mmHg लिखी है, यूनिट देख रहे हो पीछे से KH की mmHg, मतलब कि मुझे ये जो पार्शियल प्रेशर 1 atm लिखा है ना, ये प्योर स्टेट वाला जो प्रेशर टोटल प्रेशर, अरे सॉरी ये टोटल प्रेशर जो लिखा है ना ये आपका टोटल प्रेशर जो गिवन है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है 760 mmHg। 1 atm इक्वल टू कितने mmHg होता है भाई, 760 mmHg होता है। तो मैं 760 मल्टीप्लाई बाय एक्स से कितना मोल फ्रैक्शन कितना बोला 0.78 मैम 0 मल्टीप्लाई करके फटाफट से आंसर बताओ क्या आएगा। 0.78 को 760 से मैं नहीं कर रही हूँ, जो तुम बताओगे वही मानूंगी, पार्शियल प्रेशर का आंसर आ जाएगा। कमेंट देखा मैंने किसी ने आंसर नहीं। शिवा मैम डीपी बता, ठीक है भैया बताऊंगी। शिवा जरा मुझे इसका मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। मैम इसमें डॉल्टन लॉ लगा है ना, क्या 532 डॉल्टन लॉ नहीं, मैम हाँ डॉल्टन लॉ 592.8 बस बस अब शांत हो जाओ। 592.8 mmHg आपका क्या आ गया इसमें, पार्शियल प्रेशर। अब मुझे उसने पूछा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताओ हेनरी, जब वो वाटर में डिसॉल्व की गई गैस। हेनरी लॉ तो भाई यही बताता ना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। हेनरी लॉ क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। हाँ, जी मैम। तो पार्शियल प्रेशर आपका है 592.8 इक्वल टू KH मल्टीप्लाई बाय X। KH की वैल्यू गिवन है मुझे कितनी, 1 अरे atm नहीं, KH की 8.42, कितने की बने KH की वैल्यू 8.42 x की वैल्यू निकल जाएगी अब मेरी, यस मैम। आंसर आ जाएगा 592.8 डिवाइडेड में 8.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या आया। (4.99 10 की पावर -4 आंसर ही आएगा। जरा किया किसी ने सॉल्व? बोलो भाई, कौन करेगा ये बताएगा मुझे। दीपक, क्या आंसर आया भाई? 8.42 से 592.8 को आपने डिवाइड किया 10 की पावर -7 को। यूनिट देख लेना किसकी क्या है और कहाँ आपको कन्वर्ट कर रहे हो। मैम 6.59 10 की पावर 7। एक मिनट, हाँ, डिवाइड करा तुमने इसका आंसर? जब तक क्वेश्चन नंबर ये वाला करो, अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत इजी है, उसमें आपको रेशियो दिया हुआ है O2 और N2 का। एक मिनट ना, इसका आंसर मैं चेक करके बता रही हूँ क्या आएगा। O2 और N2 का इन द एयर इज 1:4 है। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन में बतानी है। भाई ये मोल का रेशियो अगर आपको दिया है तो आप इसकी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, और फिर KH की वैल्यू भी गिवन है तो प्रेशर का रेशियो निकल जाएगा। जरा करके देखो अपने आप, कॉपी में करना है, मैं भी चेक करूंगी किस किसने खुद किया है। गुड इवनिंग मैम। अरे ये कौन आया? क्वेश्चन सॉल्व करो भाई 34। मैम चेंज करेंगे उसको मैं जाने दूंगी। ये सारे क्वेश्चन आपके नीट वगैरह के हैं, मतलब जो एग्जाम में आ चुके हैं अब तक, जेई में नीट में जो भी क्वेश्चन आते हैं ना वो ही। या किसी ने ये ऐड तो पा रहे हैं ना बच्चे, मेनू ज्वाइन किया। मैम कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन अभी नंबर 34 वैशाली, नहीं आ रहा शिवानी को। क्वेश्चन नंबर 34 करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 34 इजी है बच्चे, आपको मोलर रेशियो गिवन है ऑलरेडी 1:4। मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे 1/5 ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का 4/5। मैम ये होगा क्या? मैम 2:1 है ये होगा मैम 1:2 ए मैम ये। अच्छा 1:2। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ए है भाई। इसका आंसर तो आपका वही आ रहा है। एक बार आप बता दीजिए। एक बार ये वाला बता दो। एक मिनट, इस क्वेश्चन में ना हमें मल्टीप्लाई करना था भाई, हमने इसको डिवाइड क्यों किया? क्या मैम? ये मैंने कुछ उल्टा नहीं लिख दिया क्या? आपके पास जो फॉर्मूला था वो यही था? मैम फॉर्मूला तो सही है ये। यस मैम। मैम आपने बताया तो सही है। चलो फिर आंसर उसमें इसमें कुछ गड़बड़ दिया होगा, क्योंकि उसने आंसर में x इज इक्वल टू में KH मल्टीप्लाई बाय P लिया है। ठीक है, मैम आंसर क्या है? ये 4.99 इंटू 10 की पावर -4 आंसर। ठीक है, जो आंसर है वो है 4.99 इंटू 10 की पावर -4। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, छोड़ो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34 देखो भाई, आपने आज ये रेज नहीं कर सकती हो, आपको इसी में खिचड़ी पकानी पड़ेगी। जो मैंने लिख दिया है ये टिक टिक कर दिए, क्योंकि अगर मैंने ये हटाया तो ये सब हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चे जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको। O2 और नाइट्रोजन का मोलर रेशियो गिवन है 1:4। रेशियो ऑफ O2 और N2 इन द एयर इज 1:4।
भाई मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का निकालूंगी कितना आएगा 1/5। Yes. ऐसे ही मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का निकालूंगी कितना आएगा 4/5। 5. आपके पास एक फॉर्मूला है x इज पार्शियल प्रेशर, अरे ये तो हर जगह यही ले रहा है भाई, फॉर्मूला यही होता है क्या, KH × x होता है ना। मैम हाँ, Yes. Yes. तो पार्शियल प्रेशर O2 के लिए क्या आएगा आपका, O2 KH की वैल्यू कितनी थी O2 के लिए 3.30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय x कितना आया था आपका 1/5। 5. और पार्शियल Yes. प्रेशर रेशियो निकालने हैं आपको दोनों के पार्शियल प्रेशर के। आ गया समझ में अब कैसे होएगा। यस मैम। मैम एक बार समझा दो। अरे रे लिखो देखो अरे आपके आप तो सॉल्व करना है बस। अरे बस अरे रुको समझाने को किसको अरबाज, ये 4/5 आया है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन माने क्या होता है बच्चे अंजलि, जो भी आपके नंबर ऑफ मोल थे 1, एक जो नंबर ऑफ O2 में था वो O2 का 1 मोल था और टोटल नंबर ऑफ मोल थे 5, क्योंकि 1:5 4 लिखा है ना। बात समझ में आई कैसे आया 1:5। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसलिए ये आ गया आपके x की मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई 1:5 और नाइट्रोजन की आ गई 4:5। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब आपने निकाला तो KH मल्टीप्लाई बाय x हो गया, तो पार्शियल प्रेशर O2 क्या KH 1/5 अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का KH की वैल्यू गिवन थी अपॉन में 4/5। 5 से 5 कैंसिल कर दो, 1/5. कर गया। इस पूरे Yes, से ये ma'am. पूरा कर दिया, कितना आया 1/2 4. और ये 1/5 था और ये आपका वही क्वेश्चन आ गया, ये अब निकल रहा है 2/1 करके आ रहा है किसी का, यही था ना। यस मैम। आया तो आ गया कुछ 1/2 1/2 कैसे आया जरा, प्रेशर ऑफ O2 क्या। हाँ तो है नीचे क्या बच्चे, मैम 2 के साथ 4 भी है ना। अरे 4 ऊपर चला, वो 4 नीचे रह गया 2 ऊपर आ गया है मेरी है। एक मिनट रुको, मैंने ऑक्सीजन की KH की वैल्यू क्या गिवन थी आपको, एक तो मैम 2 ऊपर चल रही है और 4 नीचे था तो देखो हाँ कान 1/2 हो यहाँ पे गया। लगे रहेंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और तुम देखते हो सामने तो बताते भी नहीं हो। KH N2 की वैल्यू 6.602 है, ठीक है। हमें रेशो किसका निकालना है O2 और N2 का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। जरा बताओ मुझे KH की वैल्यू क्या आई, पार्शियल प्रेशर निकाल लो दोनों का अलग अलग। पार्शियल प्रेशर O2 क्या आया आपका 3.30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, x क्या है इसका 1/5 था, ठीक है। O2 के लिए 0.2 मल्टीप्लाई बाय, ये लिख दूं मैं इसको 1/5 को क्या लिख सकती हूँ 0.4, क्या लिख सकती हूँ भाई 1/5 को 0.2 मैम 0.3 समथिंग आ रहा है। किससे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अरे मल्टीप्लाई मत करो भाई, मैं तो अपने लिए जगह ढूंढती हूँ कि कहाँ लिखूं, तुम सॉल्व करके देखो भाई क्या आएगा आंसर। मैम 1:2 आ रहा है। 1:2 आ गया मैम यस मैम। भाई, ये बोल रहा है आ रहा है 1:2, तुम क्यों मेरे को वो करवा रहे हो, मेरे को जगह नहीं मिल रही है। अब इधर लिखूंगी तो ये सारा छोटा हो जाएगा। मैम और स्लाइड ऐड नहीं कर सकते आप। अरे और स्लाइड ऐड कर दूंगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा किसका आंसर है। ऑक्सीजन O2 के लिए ये, नाइट्रोजन के लिए लिखो 6.60 समझ लेना बस अब, हाँ कि ये इसका आंसर है, कंफ्यूज मत होना बगल वाले के साथ। 4/5 ठीक है। अब आप इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो। 5 ऊपर चला गया 4 नीचे मैम आ पूरा कट गया 1/2 into 4 हो जाएगा, तो वो मल्टीप्लाई होगा तो 4 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/4 हो जाएगा और मैम काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा और 1/2 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक भाई, तुम ठीक बात कर रहे हो। यस मैम 1/2 आ गया। आपको रेशो निकालना है किसका, x इसके उनका, तो चलो ठीक है भाई 1/2 आंसर आ जाएगा। अगला करो क्वेश्चन, मेरे को इसमें वो मत उलझाओ। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है 1/2। अरे कहाँ पे पेन, ये करो क्वेश्चन नंबर 35।
द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन पहले भी B. करवाया है, अगर पता हो तो। याद है किसी को? मैम बी आंसर। यस मैम। आंसर बी होगा। B है। इसमें पता है मुझे रेशो क्या पूछा था? मोल फ्रैक्शन का रेशो पूछा है। बात समझ में? किसका रेशो पूछा था इसमें मुझसे? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 N2 डिसॉल्व इन वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले आप इन दोनों का प्रेशर निकाल लोगे और प्रेशर से फिर उसके मोल फ्रैक्शन का रेशो निकालोगे। मतलब जैसे बताया है वैसे ही करना है, जिन्होंने निकाल लिया वो ठीक है। सॉल्युबिलिटी का पूछा है। हाँ, आप इसको बताओ। सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर इन 300 केल्विन एंड 500 टॉर, पार्शियल प्रेशर इज 0.01 ग्राम पर लीटर। द सॉल्युबिलिटी, पार्शियल प्रेशर आपको गिवन है, सॉल्युबिलिटी गिवन है, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर निकालनी है और पार्शियल प्रेशर आपको ये गिवन है। बताओ भाई कैसे होगा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है क्लास के अंदर, अगर याद हो तो। पिछली बार आया था आपके पेपर में। कोई बता रहा है आंसर? किसने बताया? अमर, तुमने इसका आंसर लिखा है? ये मैम बी ऑप्शन तो सभी कह रहे हैं। वैशाली तो भी आ कैसे रहा है ये नहीं पता चल रहा। 0.015 कैसे आया? आंसर तुम लोग को पता है, पिछली बार का रटा हुआ है क्या? ऐसे मत करो यार प्लीज। यस बी बी है मैम। कैसे आया है बताओगे मुझे? बी आंसर। मैम ये टॉर का क्या मतलब है? टॉर मतलब प्रेशर दिया है बच्चे, प्रेशर की यूनिट जो है ना वो टॉर में गिवन है आपकी बात। इस क्वेश्चन को मैं इसी में पेज में नीचे ले जाऊं या अगले पेज में ले जाऊं? क्या मैम नेक्स्ट पेज में। मैम हेनरी लॉस नहीं होगा ना क्वेश्चन? अरे हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 आपको क्या कह रहा है कि आपका, आप दोनों के अगर हेनरी गिवन है, यही था ना आपका जो लॉ था P1, अगर आप एक को 1 मान लो और एक को 2 मान लो, तो हेनरी कांस्टेंट तो दोनों के लिए क्या है? इक्वल ही है ना? यस तो दोनों को जी आपस में मैम। डिवाइड किया तो ये तो हो गया, ये मतलब कि कर दे KS से KH, बचा क्या? P1 जो एक का था, P2 जो दूसरे का था, इक्वल टू है किसके? उनके मोल फ्रैक्शन के बराबर। हाँ या ना? यस मैम। बस समझ Yes, में? ma'am. एक की सॉल्युबिलिटी गिवन है ग्राम पर लीटर में 500 टॉर की, तो 500 के आगे क्या लगा लोगे? आ गया 500 के आगे क्या आ जाएगा? 0.01 था, उसने मुझसे 760 में पूछी है, निकल गई, आंसर आ गया। यस मैम। बोलो भाई, आया नहीं आया समझ? Yes मैम। उसने बोला है कि एक प्रेशर में इतनी सॉल्युबिलिटी है, 750 में बताओ। 750 में हाँ, पूछा है। 750 में बताओ कितनी होगी, तो बी आंसर इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 मेरे ख्याल से सबको पता होगा। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर बॉटल आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज देयर टेस्ट, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टू डिक्रीज द टेंपरेचर ऑफ द गैस डिसॉल्व। बी ऑप्शन बी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। मैम बी। आंसर दो डी दिखाना। डी है ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर। मैम बी। चलो ठीक है, बोलो मत अब। सुमन, सुमन का कैमरा ऑन है ना? चलो भाई, अब मेरे ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर के अपने आप खुद लगा कर देखना पॉजिटिवली, अगर कुछ करना है। दीपक और जो भी होशियार बच्चे हैं भाई, जिन्हें क्रैक करना है एग्जाम, वो इन क्वेश्चंस को लगा लेना एक बार अपने आप, सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, आगे पीछे कभी भी 5-5 क्वेश्चंस करके लगाते रहा करो। मैम कौन से वाले? जो भी इसमें आ रहे हैं आपके पास स्लाइड में आएंगे ना, जो पीपीटी में मैं PDF में हर तो सारे तो सॉल्व करवाऊंगी नहीं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। कम से कम नेट अगर आपको अपना नीट वगैरह क्लियर करना है तो 300-400 क्वेश्चन कम से कम आपको एक चैप्टर से लगे हुए होने चाहिए। रॉल्स लॉ बिकम स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ कब? KH इक्वल टू, अभी बताया था ये बात। मैम ए ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, रॉल्स लॉ जो होता है, रॉल्स लॉ के साथ भी यही होता है। रॉल्स लॉ में यही था ना, पार्शियल प्रेशर जी मैम। इक्वल टू P0 1x, ये वाला था। यस मैम। और डाल्टन लॉ जो था वो होता है आपका पार्शियल प्रेशर इक्वल टू P टोटल प्रेशर और x, ठीक है? डाल्टन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी मेरे ख्याल से तो इजीली कर पाओगे भाई, मैं बोल ही रही हूँ पर तुम कर नहीं पा रहे हो इजीली हर क्वेश्चन को। 48 क्वेश्चन देख रहे हो। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A is 70 mm of Hg at 25 डिग्री सेल्सियस, इट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन विद B। क्या तुम ये क्वेश्चन को देख के पता लगा पा रहे हो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा?
मैम वही वाला आएगा कि मैम रोल फ्लो का P1 by P2 is equal to कैसे X1 by X2. गुड। P2 अब मेरे को बोलिए तो वेपर प्रेशर ऑफ A इज दिस और इट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन विद B इन व्हिच मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 0.8। हमारे पास एक फॉर्मूला था PA था PB था PB माइनस PA XB होता है मैम X से मैम X एक्स से क्या है भाई फॉर्मूला PB XB PB मेरे ख्याल से तो यहाँ XB होएगा अब तुम कह रहे हो XC होएगा क्यों बोल रहे हो मैम एक्स भी होगा मैम एक्स भी होगा पारुल यस मैम यही था मेरा रॉल्स लॉ का फॉर्मूला यस Yes, मैम ma'am. कंफ्यूजन हो गई मैम यही है कंफर्म। एक बार अपने सारे फॉर्मूलों को एकदम ठीक कर लो मैंने तुरंत ऐसे देख लिया PB के साथ XB और PB माइनस X से यहाँ से करूंगी तो 1XA बच जाएगा या तो फिर मैं इसे अगर सॉल्वेंट की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो यहाँ लिखती हूँ PB प्लस PA माइनस PB XA समझ में आई दो फॉर्मूले क्या क्या है ये यस यस क्लियर है आपको ये दो याद किया अभी यहाँ पे मुझे ना मोल क्या दिया हुआ था मोल फ्रैक्शन ऑफ A दिया है mole fraction if ideal in which a mole fraction of A is 0.8 if the vapor pressure of the solution is 84 mmHg A का मुझे क्या दे रखा है प्रेशर भी गिवन है A का मुझे प्रेशर भी गिवन है 0.8 हाँ नहीं 70 है एक का मुझे प्रेशर भी मुझे पढ़ने दो भैया प्लीज कंफ्यूज ऐसे मत बोलो बीच में कान जो है वो इधर उधर चले जाते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी का प्रेशर निकालना है आपको प्योर वाले का निकाल लोगे सारी चीजें गिवन है यस मैम ठीक है आपको टोटल प्रेशर भी गिवन है 84 टोटल आ रहा है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ A का भी गिवन है अगर आप एक को A मान लो एक को B मान लो इसको A मान लो टोटल गिवन है B A निकाल लोगे B बोलो भाई जो भी बोला है इसमें निकालने के लिए B निकल जाएगा इन दोनों का फॉर्मूला लगा के यस मैम क्या आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ जिसने किया दीपक क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है सी आया किसी का आंसर 140 पक्का यस मैम आ गया 140 ये अब है तो पीछे से बच्चे बोलते हैं अपना बोलते नो हैं मैम नो मैम At 40 degree Celsius, the vapor pressure of pure liquid benzene and toluene are this. ये क्वेश्चन आपकी बुक एक्सरसाइज का है मेरे ख्याल से मैं 2-3 बार करवा चुकी हूँ उसने बोला है वेपर प्रेशर ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन तो भाई बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/2 यस और नो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ शिवा क्यों जा रहा है क्या हो गया शिवा मैम मेरा नेट खत्म हो गया इसका रोज नेट खत्म हो जाता है मैम मेरा तो 70 mm आ रहा है। तुमने कहीं उसको मल्टीप्लाई नहीं करा होगा 2 से तुमने कुछ और ले लिया होगा देख लो भाई राइट आंसर कौन सा है 140 यस 140 इज राइट आंसर 48 का सी हाँ या तुम यही वाला फॉर्मूला ना ही लगाओ तुम्हें अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है किसको ए ले किसको बी ले नॉर्मल तो हमें पता ही है ना फॉर्मूला पी टोटल पी नॉट एक्सए प्लस पी नॉट एक्सबी अगर मेरा एक्सए उसने 0.8 तुमने अगर एक्सए ले लिया है बच्चे 0.8 तो एक्सबी क्या होगा मेरा 0.2 0.2 होगा और आपको पी भी निकालना है निकल जाएगा अब तो यस मैम अब देख लो भाई अब नहीं आएगा आपका 70 ठीक है 0.3 आपको निकालना है प्योर स्टेट में टोटल आपको गिवन है 80 ठीक है भाई हो जाएगा हाँ जी मैम चलो यस मैम ये भी हो जाएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसमें बोला इक्विमोलर सॉल्यूशन में है बेंजीन और टोलिन तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकल गया 1/2 और टोलिन का भी निकल गया ये आपके उसके क्वेश्चन है एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी भाई कई बार डायरेक्ट आपके आ जाते हैं नीट एग्जाम वगैरह में कितना आंसर आया इसका 110 mmHg आ गया 110 बी मैम गुड चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल का थोड़ा स्लो पढ़ाइए एक बार लास्ट वाला बता दो फिर से
बच्चे Yes, ये ma'am. पढ़ा चुकी हूँ ना, आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था क्लास में एक बार, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाया। यस मैम। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पर मैंने एनसीईआरटी में भी करवाया है, शायद पिछली बार रिवीजन क्लास हुई थी उसमें भी करवाया था। ठीक है, तो एक Yes, बार ma'am. फिर से मैं बता देती हूँ, विशाल एंड ऑल ध्यान से सुनो, बाकी सब बच्चे शांत रहना। अब बोलो मत, मैं माइक ऑफ कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। एट 40 डिग्री सेल्सियस पे वो बोल रहा है कि वेपर प्रेशर आपका बेंजीन का है ये और टोलुइन का है ये 60। इसी टेम्परेचर पे आप उसने क्या किया, इक्विमोलर सॉल्यूशन लिया। तो आपके पास जो ये फॉर्मूला होता है किसका, रॉल्स लॉ का। रॉल्स लॉ में आप टोटल प्रेशर निकालते हो जो दोनों लिक्विड को आपस में मिक्स करते हो। दोनों लिक्विड आपस में मिक्स करते हैं तो ए का जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन वो, और इसका प्योर स्टेट में जो प्रेशर होता है वो, प्लस इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो दूसरे वाले का जो आपने ऐड किया है उसको, उसका मोल फ्रैक्शन, और उसका प्योर स्टेट में जो प्रेशर होता है वो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो लिक्विड जो है, आपने ए को एक बार मान लो बेंजीन और बी को मान लिया टोलुइन। ठीक है, तो अब आपके पास इक्विमोलर सॉल्यूशन बोला है। बच्चे कभी भी आपको मोलर, ऐसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपको एक देखा था आपने 1:4 रेशियो दे रखा था उन्होंने, तो आपने उसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए 1/5 किया था ना। यस मैम। ऐसे यहाँ Yes, पे ma'am. इक्विमोलर बोला है, यानी कि बेंजीन और टोलुइन का जो मोल्स है उनका रेशियो है 1:1। तो मैं मोल फ्रैक्शन कैसे निकालती हूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन अपॉन में 2 टोटल, जो टोटल है वो नीचे लिख रही हूँ ना मैं। तो इसलिए मेरा जो XA की वैल्यू है वो आ गई 0.5 और बेंजीन का जो था प्रेशर वो था 160। ठीक है, प्लस XB का भी मेरा 1/2 ही आया, तो यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय क्या 60। आप सबको करोगे तो आपका आंसर 110 आ जाएगा। ओके मैम जी। क्लियर होगी बात। 80 और इस वाले का आएगा, एक का आएगा 80 और एक का आ जाएगा आपका 30, दोनों को प्लस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 110। ठीक है, चलो अब आपको ग्राफ मेरे ख्याल से पता होंगे। क्या मुझे आप बता सकते हो ये 61 नंबर पे जो ग्राफ ये क्वेश्चन दे रखा है, दिख रहा है, थोड़ा और जूम कर लूं, ये रहा। मैम दिख रहा है कौन सा है इसकी पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, मुझे पॉजिटिव एक कोई भी एक जना, एक मिनट रुको, जिसका नाम मैं बताऊंगी। बिलीव स्कैनिंग कौन है भाई, अंशिका, पॉजिटिव डेविएशन की कोई एग्जांपल बता सकते हो? अंशिका, श्रेया तुम बता सकती हो? हैंड रेज कर दो भाई। अंजलि तुम बताओगी? यस मैम। बिल्कुल बताओ। मैम पॉजिटिव इथाइल अल्कोहल एंड और? साइक्लोहेक्सेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, बस शांत हो जाओ। इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। बेंजीन और एसीटोन इज अ पॉजिटिव डेविएशन एग्जांपल। बेंजीन और एसीटोन, इथेनॉल और एसीटोन। नो मैम। बेंजीन और एसीटोन आपका नहीं, बेंजीन तो नहीं था भाई। मैम नेगेटिव डेविएशन में था एसीटोन। मैम है ये पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा ये है पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है रुको पहले मुझे मैम इथेनॉल और एसीटोन भी तो होगा ना पॉजिटिव। हाँ इथेनॉल और एसीटोन आपके एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन का। अच्छा वो तो छोड़ो, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये क्या एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये बात सत्य है? यस मैम। क्या ये पॉजिटिव डेविएशन है? हाँ, तो इसका आंसर हो गया ए और बी, है ना? यस मैम ए ए और बी। तुम लोगों को ये सब बातें पता है कि नॉन आइडियल के अंदर पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल्टा बी इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा Yes, सी ma'am. इज ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा एच इज ऑलवेज पॉजिटिव मैम। पॉजिटिव डेविएशन के लिए। हाँ या ना? यस एक और मैम। था, डेल्टा एस इज। यस मैम। ठीक है भाई, ये याद रखना भाई, भूलना मत एग्जाम के टाइम पे। मैम मुझे कल जरा कल जो टेस्ट होगा वो उसमें सॉल्यूशन ही होगा बस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने वाले हैं। ये बताओ कि ए की इंटरेक्शन और बी की इंटरेक्शन ए बी से ज्यादा किसमें होती है, पॉजिटिव डेविएशन में या नेगेटिव डेविएशन में? पॉजिटिव। अच्छा अब शांत हो जाओ, एक मिनट। वैशाली बताइए। मैम ए और बी की ज्यादा है। ए और बी की मतलब कम है, ए की ज्यादा है और बी की जो है इंटरेक्शन वो ज्यादा है।
तो ये Yes, जो ma'am. एग्जांपल होगा वो किस चीज का होता है, पॉजिटिव डेविएशन का होता है या फिर नेगेटिव डेविएशन का होता है? Positive. अरे क्यों वैसे बोल रहे हो, वैशाली से बात कर रही हूँ मैं, बीच में बोले जा रहे हो। वैशाली ए की जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा है। हाँ ऐसे हैंड रेज करा करो, जैसे बिंदिया ने किया है। ए की इंटरेक्शन ज्यादा है ए बी से, तो कैसा होगा सॉल्यूशन, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव डेविएशन होगा? मैम पॉजिटिव। हमारे पास ए बी स्ट्रॉन्ग है तो नेगेटिव डेविएशन है। मैंने अभी जो लिखा है उसका बताओ भाई, ए बी स्ट्रॉन्ग है का नहीं। अगर आपके पास ए की कॉम्बिनेशन जो है, जैसे हम इथेनॉल डालते हैं, जो हमारा इथेनॉल होता है उसके अंदर यही तो होता है मेरा, इथेनॉल की बॉन्डिंग अच्छी होती है, पर मैं इसमें वाटर या एसीटोन ऐड कर देती हूँ, बॉन्डिंग को क्या कर देती हूँ, कम कर देती हूँ। तो ये कैसा डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव? यस मैम। ठीक है, Yes. ये पॉजिटिव डेविएशन का आपका एग्जांपल होगा। ठीक है, अब जरा मुझे कुछ एग्जांपल्स जो यहाँ पे गिवन है इनमें से अपने आप बिल्कुल शांति से, क्वेश्चन नंबर 68, एजियोट्रोपिक मिक्सचर एजियोट्रोपिक मिक्सचर इनमें से कौन सा है? ये थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन है। ये बताओ, Yes, which of ma'am. the following azeotropic mixture has the boiling point less than the boiling point of its constant? बच्चे अब तुम नहीं बताओगे, मैं ही बता रही हूँ। अगर वो मुझे बॉइलिंग पॉइंट लेस देन कह रहा है कि मतलब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम है, यानी कि ये कौन सा बात कर रहा है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की। किसकी बात कर रहा है ये? Minimum boiling azeotrope की। मैंने बोला ना शांत रहोगे, मैं बोलूंगी अभी। मिनिमम बॉइलिंग मैम आप एजियोट्रोप इन्हें की पूछो तो। नहीं, मैम तो ऐसे ही बोलती है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की बात कर रहा है, यानी कि ये बात हो रही है किसकी, पॉजिटिव डेविएशन। बस आप कमेंट में सिर्फ जवाब दोगे इन चारों में से पॉजिटिव डेविएशन कौन सा है। ऑप्शन सी इज पॉजिटिव डेविएशन है। इथेनॉल है, अभी हमने करा था इथेनॉल और वाटर ऐड कर दो या एसीटोन ऐड कर दो, अभी मैंने इसका एग्जांपल बताया था। तो ये कैसा डेविएशन आपका शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हैं, याद रखना। ये एग्जांपल अभी यही याद रख लो, क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ आपका नेगेटिव डेविएशन बनाता है, CH2 भी एसीटोन के साथ नेगेटिव डेविएशन बनाता है। यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाती है CH2 और CS इसके बीच में, ऑक्सीजन के बीच में, ऐसे यहाँ पे एल्डिहाइड और CH2 में। नेक्स्ट आ जाओ, द सॉल्यूशन दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग आंसर फिर से एक्सप्लेन करना। किस वाले का, 69 का? यस मैम। 69 में वो मुझसे पूछ रहा है पॉजिटिव डेविएशन बताओ, क्योंकि उसने बोला है लेस देन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट से लेस देन है, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जांपल है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जहां पे भी आके, इस बात का मतलब है कि कौन सा डेविएशन हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब बच्चे आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, क्योंकि एग्जांपल्स जो करवाए हैं आपकी बुक में है, वरना ये तो बिल्कुल याद ही रखना है कि जो इथेनॉल है ना, इथेनॉल के साथ अच्छी सी बॉन्डिंग होती है, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में अटैच होते हैं। मगर अगर मैं इसमें वाटर डाल दूं या फिर एसीटोन डाल दूं या फिर आपका ईथर डाल दूं, तो ये क्या करते हैं, इसकी बॉन्डिंग को, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करवा देते हैं, वीक कर देते हैं। ठीक है, वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से इथेनॉल के मॉलिक्यूल इजीली अब एस्केप हो सकते हैं। बस समझ में, इजीली एस्केप हो गए, यानी कि उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, और वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल इजीली एस्केप कर जा रहे हैं। बात समझ में आई? तो डेविएशन क्या हो गई, पॉजिटिव। क्लियर है ये बात? बाकी के एग्जांपल जो है आपका CH3 CHO किसके साथ है भाई, CH2 के साथ, या फिर CH2 है आपका किसके साथ, एसीटोन के साथ। यहाँ पर आपके पास इन दोनों के बीच में जब ये दोनों आपस में अटैच मतलब मिलेंगे, तो इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई, यानी कि ये क्या हो जाता है, इनका डेल्टा V कम। बात समझ में, दोनों के लिए डेल्टा V क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि कैसा डेविएशन शो कर रहे हैं आपका, नेगेटिव। ठीक है, क्या हुआ मैम? अब किस कौन क्या पूछ रहा है, किसने हैंड मैम कोई रेज किया क्या? नो मैम। मैम इसकी होगा ये मैंने द सॉल्यूशन दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मतलब कि वो मुझसे पूछ रहा है नेगेटिव डेविएशन कौन सा है। याद रखना, एन, एक मिनट रुको, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन आपका आइडियल सॉल्यूशन होता है। बेंजीन और टोलिन भी आपका कैसा सॉल्यूशन होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो है इसके अंदर आपका कैसा एग्जांपल है, किस चीज का एग्जांपल है? मैम एसीटोन और क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल है। नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल है। वैसे तो मेरे ख्याल से कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन भी आपका नेगेटिव का एग्जांपल है।
है ना? कि पॉजिटिव का है? देख लेना भाई किसका है, याद रख लेना। ऊपर तो भी नेगेटिव। ये एक चीज मैंने पहले एक बात मैंने बोली थी, ये हमेशा याद रखना, क्या नाइट्रिक एसिड के अंदर जो कंपोजिशन होती है अगर 68%। हाँ याद रखना, ये बात मैं बार बार लिखती हूँ, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, अभी हमने भी वो भी पढ़ना है। ये वही क्वेश्चन है जो भी करे हैं। क्वेश्चन नंबर 86, इसे मैं शांति से समझाऊंगी और ध्यान से समझना इस बात। Ethylene glycol is used as antifreeze in a cold climate. Mass of ethylene glycol which should be added to 4 freezing point आपको बता रखा है इतना है। ये आपको हम सबको पता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू में KF और मोलैलिटी होता है, राइट। और मोलैलिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ, आपका नंबर ऑफ मोल को क्या लिखते हैं, एक मिनट मुझे बताने दो। मोलर मास मल्टीप्लाई बाय आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट आप लिखते हो। वेट ऑफ सॉल्वेंट उसने मुझे दिया हुआ है 4 kg, ऑलरेडी देखा दिख रहा है ना 4 kg। मेरे ख्याल से सारे ही तुम सबके सब इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को। डेल्टा TF की वैल्यू गिवन है 6 डिग्री। अच्छा डेल्टा TF की नहीं गिवन, ये याद रखना, ये गिवन है फ्रीजिंग, गिवन है बस, फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है 6 डिग्री सेल्सियस। पर मुझे पता है मैं डेल्टा TF इजीली निकाल सकती हूँ। T इनिशियल माइनस T फाइनल था, 0 डिग्री से माइनस पर 0 डिग्री जो होता है इनिशियली वाटर का रहता है, और फाइनल ये हो गया आपका माइनस का और माइनस का, दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। डेल्टा TF की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 6 डिग्री सेल्सियस। अब सॉल्व हो जाएगा। कोई है जो कह रहा है भाई नहीं मैडम मुझे तो सॉल्व करके दिखाओ, हैंड रेज करो, फिर उसकी मैं पिटाई करूं। अंशिका हो जाएगा? यस मैम। पारुल? यस मैम हो जाएगा पक्का ना? रोशनी? प्रीति? शहनवाज? सिमांशी? हो जाएगा बच्चे? यस मैम। हो जाएगी। अब मैम एक बार आप वो पीछे वाला स्लाइड दिखाइए। ये वाला, यस मैम। इसमें आपको सारी चीजें गिवन है। हो गया। मैम, W2 आपको निकालना है, ठीक है। ग्लाइकोल का मोलर मास भी गिवन है, आपको डालना है, बताना है कि कितना आपने उसमें ऐड किया, ठीक है। भाई ये क्वेश्चन था बहुत तगड़ा सा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 92। ये आपके एग्जाम में आया था। कोई बच्चा है जो क्वेश्चन पेपर खोल के देखता हो? अंशिका, सलोनी तुम देखती हो? सना तो पिछली बार किया था हमने, किया था जितने हो पाए। यस मैम आपने भेजा था। क्या आंसर है भाई अमर इसका? मैम शायद ए या बी में से है, ऐसा ही कुछ था। 42। तो तुम लोगों को इसे सॉल्व करना आता है? जरा हैंड रेज करना जिसे नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन डी है भाई, इसका आंसर क्या कर रहे हो? डी आंसर है इसका। मैम डी यस डी आंसर है इसका। कोई कह रहा है ए, हो सकता है जो तुमने किया हो उस वाले में डी हो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो पर तरीका वही है। डी 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 से नो डी। अब जरा सोनम मौर्य, छाया, प्राची, ऋतु, जरा हाँ बोल दो, दोबारा करके दिखाऊं ये क्वेश्चन कैसे करना है। यस मैम। यस मैम। सब अब शांत। द डिफरेंस क्या बच्चे, इसी की बड़ी अच्छी सी आवाज आई। मैम बोलो ये बोलो। आवाज अच्छी थी। Question number 92. The difference between boiling and freezing point of an aqueous solution containing sucrose molecular weight is this and 100 gram of water is this. उसने बोला है कि उन दोनों का जो डिफरेंस है ना, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस उसने दिया है। KF और KB भी गिवन है, और मुझे क्या निकालना है कि उस एक्वस सॉल्यूशन वेट ऑफ सुक्रोज में कितना ऐड करूं। तुम देख रहे हो मेरे पास या तो ये दे देते डेल्टा PB दे देते, तो KB का और ये मोलैलिटी वाला फॉर्मूला लगा के मैं निकाल लेती, या मुझे डेल्टा TF दे देते
तो भी मैं निकाल लेती। इन्होंने क्या किया, मुझे इन दोनों का क्या दे, इन दोनों का भी डिफरेंस नहीं दिया, उन्होंने मुझे डिफरेंस किसका दिया है, टीबी और टीएफ का, वो भी फाइनल वाली स्टेज में। जो फाइनल में होता है ना, जरा ध्यान से देखना इस बात को, मैंने नए पेज पे बताती हूँ इस चीज को। ये समझ में आ गया उसने मुझे दिया क्या है, जब मैं टी इनिशियल माइनस टी फाइनल लिखती हूँ, किसके लिए, डेल्टा टीएफ के लिए लिखती हूँ, हाँ या ना, मैंने बोला था उस टाइम पे कि बात याद रखना। यस मैम याद है। टी इनिशियल माइनस टी फाइनल लिखती हूँ जो डेल्टा टीएफ के इक्वल होता है, और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिखती हूँ जो कि इक्वल होता है डेल्टा टीबी। तो उसने जो मुझे वैल्यू दी है ना बच्चे, वो क्या दी है, ये इनिशियल वाली दे रखी है, इनिशियल वाली, मतलब कि सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में जो भी वो सॉल्यूशन था उसमें सुक्रोज ऐड नहीं किया, उससे पहले जो वैल्यू आई वो बताइए इसने मुझे कि कितनी थी, 100 थी, और सॉरी टीएफ है ना, तो टीएफ के लिए इनिशियली वैल्यू कितनी थी, 0 डिग्री सेल्सियस थी आपकी वाटर के लिए, और टी फाइनल जो है वो नहीं बताया। बात समझ में आई, टी फाइनल जो है वो नहीं बताया। और क्या बताया उसने मुझे, जो वैल्यू है आपकी इसकी टी फाइनल की नहीं बताई और इनिशियल की बताई है, बॉइलिंग पॉइंट में कितनी है, 0। ध्यान से सिर्फ क्वेश्चन को देखो, क्योंकि इसमें बहुत वो है, माइनस प्लस का खेल है, क्योंकि गलत हो जाएगा कहीं माइनस अगर कहीं हो गया। उसने मुझे डिफरेंस जो वैल्यू दी है ना, डिफरेंस किस का, वो ये वाला का डिफरेंस, दूसरे पेन से डिनोट करूं तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस मुझे दिया है उसने। देखा क्वेश्चन में क्या लिखा है उसने कि बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो है 105 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई, उसने मुझे क्या दिया है, टीएफ, इस वाले को माइनस करना है इस वाले से। क्या मैं इस टीएफ को ये लिख सकती हूँ, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ मैम एम इंटू के एफ। अरे रुको, 0 डिग्री डेल्टा टीएफ लिख सकती हूँ, अभी तो मैं इसी के साथ खेल रही हूँ भाई, मुझे जो निकालने के लिए इसने दिया नहीं। क्या मैं इस टीएफ को डेल्टा 0 डिग्री माइनस डेल्टा टीएफ लिख सकती हूँ? यस मैम लिख ठीक है, सकते हैं। ध्यान से देखना, भूलना मत, अपने कॉपी में लिख लो साथ के साथ। क्या मैं इस वाले डेल्टा टीएफ को, जो ये मेरा बॉइलिंग पॉइंट वाला है और ये मेरा फ्रीजिंग पॉइंट वाला है, इसको मैं ये लिख सकती हूँ, टीएफ है ये डेल्टा, इसको अकेला छोड़ना है, इधर यहाँ से गया, डेल्टा टीबी प्लस का 100। बोलो भाई, ये माइनस का उठ के उधर चला गया, हाँ या ना? बोलो भाई, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे क्या दिया है उसने, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस दे रखा था ना। यस मैम। बॉइलिंग पॉइंट फाइनल वाले का माइनस फाइनल फ्रीजिंग का फाइनल वाला, ये दोनों की, इन दोनों का डिफरेंस गिवन था, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ डेल्टा टीबी प्लस 100 माइनस का 0 डिग्री माइनस डेल्टा टीएफ। बात समझ में आई क्या किया मैंने? अगर तुम्हें समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो एक बात, जो फाइनल आंसर, वो जो फाइनल उसका रिजल्ट रहेगा मैं बताती हूँ। डेल्टा टीबी प्लस हो जाएगा ये माइनस और माइनस, डेल्टा टीएफ प्लस 100। बोलो भाई, 0 कर दिया मतलब 0 हो गया, और 0 माइनस करूंगी सेम आंसर आएगा, यही आएगा। इन दोनों का डिफरेंस मुझे गिवन है 105 डिग्री, क्या था आगे किसी को याद? 105 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस थी आंसर। डेल्टा टीबी प्लस डेल्टा टीएफ इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यस मैम। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार जो ये स्टेप लिखे हैं सारे एक बार अपने आप करके देखो, ठीक है। डेल्टा टीबी और डेल्टा, अरे कोई इसे 8 या 5 मत कह लेना, ये डेल्टा बना हुआ है, डेल्टा टी है 5 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब एक फॉर्मूला याद रखना, भूलना मत, डेल्टा टीबी प्लस डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ प्लस केबी और मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला तो याद होगा भाई। यस मैम। वेट, गिवन वेट, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय सॉल्वेंट का वेट, और क्या था भी 1000 से मल्टीप्लाई करना है। आज समझ में आ गई, यस और नो? यस मैम। अब हो जाएगा सॉल्व, मोलर निकल जाएगा सुक्रोज का वेट। मैम इसमें डेल्टा, अंशिका को बोल दे तो, हाँ अंशिका
मैम ऊपर डिफरेंस वाला जो पोर्शन वो एक बार और बता दो। उसको नहीं बता सकती मैं अंशिका, वो तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, बस आपको जो मैंने स्टार्टिंग में जब क्लास लगाई होगी ना, तो मैंने बस एक ये चीज बोली थी कि ये याद रखना कि जब हम डेल्टा टीएफ लिखते हैं तो टी इनिशियल माइनस टीएफ लिखते हैं, ये आपका आयोटा में भी काम आता है, याद है? यस मैम। और यही बात याद रखना, डेल्टा टीपी होता है वो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है। अब जो ये वैल्यूज गिवन है ना, कि ये जो टी इनिशियल गिवन था, ये बॉइलिंग, अगर मैं टीएफ की बात करूं तो इनिशियल मेरा 0 डिग्री गिवन था, और ये मेरा इनिशियल जो था इसके लिए 100 डिग्री गिवन था। लेकिन मुझे निकालना इन दोनों का डिफरेंस गिवन था क्वेश्चन में, किसका? इस वाले टीएफ का, फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एफ, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस, ये इन दोनों का डिफरेंस गिवन था। तो मैंने बस इनको इधर उधर ले जाके किया, एक बार खुद करके देखना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये वाला, इसमें सॉल्यूशन एबीसीडी आर रिस्पेक्टिवली, मेरे ख्याल से तुम कर पाओ, आयोटा वाले से रिलेटेड है, हो जाएगा? डर लग रहा है मुझे कुछ पूछने का। मरियम, मिस नेहा, आयोटा से कुछ रिलेटेड याद है? क्या होता था? उसने बोला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब पाई की वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि आयोटा मल्टीप्लाई बाय आरटी, तो भाई सबका सेम ही होएगा, आया ना? आरटी तो सभी का सेम रहेगा, यानी कि आयोटा और सी को मैं मल्टीप्लाई करूं, जिनकी वैल्यू सेम आ रही होंगी वो आइसोटोनिक होंगे, आया ना? जिनका आयोटा और सी मल्टीप्लाई करूं तो उनका जो वैल्यू है वो मेरी क्या आनी चाहिए? हाँ बिल्कुल आदित्य जी, सी इक्वल टू मोलैरिटी, वो क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। अब मुझे बता दो बेरियम क्लोराइड के आयोटा की वैल्यू क्या है? कौन बताएगा? अंशिका तुम बता सकती हो जी, बेरियम क्लोराइड के लिए आयोटा की वैल्यू क्या है? अंशिका, निशात, अंशिका। 3 मैम 2 वाला तो मार ही खाएगा बिल्कुल। मैम 3 है क्या? 3 हाँ मैम 3 प्लस 2Cl। हाँ, बेरियम क्लोराइड, एक तो बेरियम का निकलेगा, 2 क्लोराइड के, तो भाई 3 को मल्टीप्लाई कर दो 0.05 से, कितना आएगा? 1.5 आ जाएगा। यस मैम। यस मैम, सारे एग्जाम पक्का 1.5 आएगा। 0.15 0.15। इसका देखो ग्लूकोज के लिए तो भाई कोई नहीं होता, आयोटा की वैल्यू 1 ही होती है, तो ये तो 0.1 ही रहा। NaCl के लिए क्या रहेगी? 2। ये 0.1 हो गया। NaCl के लिए क्या आ जाएगा? 0.1। ये आ गया आपका 0.15। एल्यूमिनियम Cl3 के लिए क्या आ रहा है? 0.1 मल्टीप्लाई बाय 4, 0.4। भैया आइसोटोनिक कोई निकला नहीं निकला? ग्लूकोज और NaCl आइसोटोनिक निकले नहीं निकले? A और NaCl कौन से नंबर पे था? B। बोलो भाई, ग्लूकोज का भी 0.1 था, NaCl का भी मैंने 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 ही आ गया। हो गई दोनों के दोनों रोजी 1। यस मैम। पक्का ना? प्राची समझ में आया? पूजा, यस मैम। ऋतु क्लियर है बच्चे? करिश्मा, चलो ठीक है। आयुषी और अंजलि, अंशिका भी 2 है भाई, अंशिका। शुभम, हाँ बोलो बच्चे, बोलो बोलो शुभम फटाफट। समझ नहीं पाया अभी तक। नहीं समझ पाए? शुभम क्या कह रहे हैं? नहीं समझ पाया? बहुत ही आवाज आ रही है शुभम। शुभम, क्वेश्चन में ना उसने मुझसे बोला था आइसोटोनिक बताओ। आइसोटोनिक तब होता है जब ये पाई की वैल्यू जो है ना सेम होती है, ए मतलब जो भी आपका ए है वो इक्वल टू होगा पाई बी के, पाई सी के, तो मैं कहूंगी कि ये जो 2 सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक है। ठीक है, अब आर पाई का जो फॉर्मूला है प्रेशर निकालने का, वो होता है आयोटा सी मल्टीप्लाई आरटी। आरटी तो सबके लिए सेम ही रहेगा, कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है सब में? आयोटा की वैल्यू और सी की वैल्यू। आयोटा की वैल्यू NaCl के लिए क्या होगी? मैम 2। एक मिनट रुको, शुभम बताएगा। शुभम, आयोटा की वैल्यू निकालने नहीं आई है? वॉइस नहीं आ रही इसकी। आयोटा की वैल्यू NaCl के लिए बच्चे वॉइस धीरे आ रही है। हाँ, Na प्लस और क्लोराइड 2 में डिवाइड होगा ना, इसलिए इसकी वैल्यू जो है 2 हो जाएगी। 2 आयंस आ गए, जितने भी आयन। क्या आती है ये वैल्यू? अच्छा, तो फिर क्या दिक्कत है जब आती है? तो
भाई अगर आयोटा की वैल्यू नहीं निकालने आती तो कोई दिक्कत की बात थी, सबको आती है ना आयोटा की वैल्यू निकालनी। अब आयोटा ma'am. की वैल्यू NaCl के लिए 2 हो गई और कंसंट्रेशन गिवन थी 0.05, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 0.1। ऐसे मैंने बेरियम क्लोराइड को किया था 3 मल्टीप्लाई बाय क्या था उसमें 0.05 था ना, 0.05, तो आंसर आया 0.15। एक मिनट रुको, एल्यूमिनियम Cl के लिए 3 के लिए था आयोटा की वैल्यू 4 और उसका जो वैल्यू थी वो थी 0.1 कंसंट्रेशन की वैल्यू, तो आंसर आया 0.4। नेक्स्ट उसमें मेरे पास था ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए आयोटा की वैल्यू 1 ही होती है तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया। पाई की वैल्यू सेम कब आई, किन दोनों की सेम आ रही है, NaCl एंड ग्लूकोज। ये NaCl के लिए था। अब समझ में आ गया हम सब Yes, को जल्दी से शुभम? क्लियर है। क्लियर है, आ जाओ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया अभी। फंडा फैक्टर से रिलेटेड बस 2 बातें याद रखना, पूरे उसमें कुछ भी नहीं, हर जगह यही एक ही बात याद रखना। एक फॉर्मूला लिखा है मैंने, डिसोसिएशन के अल्फा आयोटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, याद है ये, आयोटा इज ग्रेटर देन 1 फॉर डिसोसिएशन। फॉर डिसोसिएशन, इस बात को भूलना मत। आयोटा इज भैया आज तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा नहीं, फॉर तो एसोसिएशन। फॉर एसोसिएशन। Association. और एक फॉर्मूला था अल्फा माइनस 1, यही था कि उल्टा लिख दिया? यस मैम सही है। यही है। यही था, आयोटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 और क्या है दूसरा, आयोटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 बाय n माइनस 1 फॉर एसोसिएशन। तो अगर आपको ये 2 फॉर्मूले याद है तो आप हर कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जरा इसका एंड देखो और मेरे अपने आप करना, बाकी मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ। 121 फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ वाटर इज दिस चेंजिंग, कैलकुलेट वांटा फैक्टर निकालना है इसके लिए आपको। सेम वही फॉर्मूला बताया आपको, डेल्टा Pb इज इक्वल टू Kb और m, आयोटा आगे से होता है, सारी वैल्यूज गिवन है, आयोटा निकल जाएगा। यस मैम। यस मैम। इसमें Yes, देखो ma'am. क्वेश्चन नंबर 120 में आपको गिवन है अज्यूमिंग एसिड टू बी 90% आयोनाइज्ड, यानी कि यहाँ पे आयोटा नहीं गिवन, तो पहले आप अल्फा से आयोटा निकाल लोगे। यस मैम। 0.9। 0.9 कैसे आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू आएगी 0.9, आयोटा की वैल्यू क्या आएगी 1.9। पक्का, आयोटा की वैल्यू 1.9 कैसे, हैंड रेज करो किसी नहीं, हैंड रेज करो जिसे पता नहीं चल रहा कि आयोटा की वैल्यू 1.9 कैसे आई। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना। यस अरे बहुत सारे हो गए, अरे बीच में हैंड रेज कर दिया करो तुरंत, तो सही जैसे ये बच्चे बोलने लगते हैं ना। मैं समझ आ गया। ये हैंड रेज खुशी, हैंड रेज किस लिए किया है, समझ में आ गया या नहीं आया बच्चे? हमने डिसोसिएशन का अल्फा की वैल्यू 90% डिसोसिएशन बोला है, तो यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 0.9, खुशी हाँ या ना, अल्फा इक्वल टू 0.9 होगा दिव्या? यस मैम। दिव्या अभी क्वेश्चन में बताया था एसोसिएशन की, डिसोसिएशन वहां पर हो रहा है, डिसोसिएशन दिया था ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन हो रहा है, फॉर्मूला बताया था आयोटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जितने भी मोल में जितने भी वहां पे मोल जितने डिसोसिएट हो सकते थे वो HBr लिखा है, तो कितनी होगी n की वैल्यू 2। HBr के लिए n की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। ऐसे अगर डाइमराइज लिखा होता एसोसिएशन होता तो मैंने बताया n की वैल्यू हो जाती है 2। ट्राइमराइज लिखा होता, ट्राइमराइजेशन लिखा होता मतलब 3 में जुड़ गया है तो 3 होगा। ये तो है एसोसिएशन के टाइम पे, अगर डिसोसिएशन में तो पता ही चल जाएगा तुम्हें जिस तरीके का मॉलिक्यूल है। ये बताओ H2SO4 के लिए क्या हो जाएगी 3। यस मैम। n की वैल्यू, चलो अभी आ जाओ HBr पे वापस से, अल्फा की वैल्यू 0.9 पुट करी, -1 लगाया, n की वैल्यू 2 -1 करा, अब आ गया आंसर। यस क्लियर है? अरे 0.4 आएगा मैम। हाँ भाई बच्चा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तुम ऐसे ऐसे वो करवाते हो, मैं मुझे उसी टाइम डाउट हो गया था कि ये फॉर्मूला ही गड़बड़ लिख दिया मैंने, ऐसे मत किया करो ये, तुम हाँ हाँ पीछे से बोलते हो, मैं तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाती जा रही हूँ। मैम सारे क्वेश्चन ग्रुप में आ जाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल सारे क्वेश्चन आपके ग्रुप में आएंगे। ये नहीं था भाई, मैं उसी टाइम बोल रही थी लिखते हुए कि ये कुछ उल्टा लग रहा है, अल्फा ये था ना, अल्फा इज इक्वल टू आयोटा -1 है भाई, अल्फा इक्वल टू आयोटा -1 1 बाय n -1 है। मैम को बता दो तो तुम अब ध्यान, अब आ जाएगा खुशी आंसर।
मैम मैम इनकी वैल्यू n क्या होता है? एन वही रहेगा, HBR के लिए 2 ही रहेगा। अभी करवा देते, गलत पूरी रिकॉर्डिंग गलत चला जाता आंसर, फिर बोलते हैं अब मैम को ही नहीं आता। वाह 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 वाह। आयोटा की वैल्यू अल्फा इक्वल टू, अब निकल जाएगा। क्या मैम? अल्फा की वैल्यू क्या थी 0.9, आयोटा आपको निकालना है -1 2 -1, आयोटा की वैल्यू आ गई 1.9। ठीक है, अब समझ में आ गई। हाँ Yes, ऐसे भाई हैंड रेस कर दिया करो फटाफट की। अरे मैम पिछली बार तो ये फॉर्मूला ऐसे लिखा था, इस बार ये उल्टा कैसे हो गया? ये अब है और ये कुछ बच्चे हैं ना पीछे से, हाँ हाँ नहीं नहीं हर बात में हाँ हाँ पे हाँ मिलाएंगे। मैं कहूंगी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू में 98 कहेंगे। हाँ हाँ मैम हाँ, करके नहीं मैम आप देखेंगे। पे भरोसा है। ऐसे नहीं होता बच्चे, मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ तो मेरा दिमाग मैम तुम्हारे आप पर ऐसी लिखोगी। देखने में भी जा रहा है। चलो बाकी के क्वेश्चन तुम खुद कर लेना। डिग्री ऑफ एसोसिएशन इसके अंदर निकालना क्लास है। ओवर मैम? क्या बच्चे? मैम क्लास ओवर? नहीं भाई अभी कहाँ ओवर। मैम आप कह रहे हो ना बात बाकी के बाद में कर लेना। अरे बाद में नहीं, अभी कर लेना, ये करवा चुकी हूँ मैं क्लास के अंदर पिछली बार जब हमने। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बची है क्या? मैम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो बची है हाँ हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन यस अब मैम। यही किया है ना भैया। ये तो क्या क्वेश्चन, अच्छा ये कर लोगे ना। KCl का ये दे रखा है, प्रिपेयर्ड बेरियम क्लोराइड, फ्रीजिंग पॉइंट KCl का -2 है, बेरियम क्लोराइड का पूछा है। अब शांति से रहना और सिर्फ देखते जाओ, मुझे पढ़ाने दो फटाफट से। यस मैम ओके मैम। डेल्टा TF इक्वल टू आयोटा KFM। डेल्टा TF दूसरे वाले के लिए, बेरियम क्लोराइड के लिए गिवन है -2 वैल्यू। ठीक है, आयोटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों उसके लिए? KCl के लिए 2 और KF जो भी रहेगा वो सेम रहेगा, मोलैरिटी जो है वो भी दोनों की सेम ही देख के है। बेरियम क्लोराइड के लिए पूछा है, वैल्यू पूछी है डेल्टा TF कितना होगा, आयोटा बेरियम क्लोराइड के लिए 3 आएगा। डेल्टा TF भी क्या आ जाएगा 3। यस मैम। भाई क्वेश्चन में बोला है इसने कि -3 भी दिया है और +3 भी दिया है, तो याद रखना ये फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है -2। तो आपको क्या आएगा आंसर जो निकल कर आएगा? डेल्टा TF की वैल्यू जो है निकल कर आएगी, क्या आएगी वो -3 आएगी नहीं आएगी? आया ना? कर लोगे मेरे ख्याल से, तुम अभी कर नहीं रहे हो ना अपने हैंड से, तो इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा। ये फ्रीजिंग पॉइंट अगर मुझसे पूछा जाएगा तो डेल्टा TF मेरे पास पॉजिटिव का 3 आ जाएगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट में निकाल लूंगी T इनिशियल -T फाइनल होता है ना डेल्टा TF, और इनिशियली जो रहेगा वो वाटर का 0 होता है, तो T फाइनल क्या आ जाएगा आपका माइनस का 3। यस मैम 3। चलो ये आया मैम ने थोड़ा मना सा, किया था बोलने के लिए। बिल्कुल ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आया। अब है नहीं तुम मत बोलो, तुम्हारी आवाज एकदम डायरेक्ट आती है काफी। फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिड इफ pH इज दिस। थोड़ा सा टफ है, ध्यान से देखना। HA एक मोनोबेसिक एसिड है, H+ निकलेगा और AA नेगेटिव बाहर जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा है ये C कंसंट्रेशन, ये 0 होता है, आफ्टर सम टाइम ये C अल्फा और ये C अल्फा एसिड। हाँ या ना? अब जिससे बोलती है यस मैम। सबनी हाँ बोल। वैशाली अब जरा इधर देखो, उसने बोला है pH की वैल्यू जो है वो 2 है, यानी कि H+ की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 हो गई। यस मैम। यस मैम। मैं अल्फा निकाल सकती हूँ, C अल्फा इज इक्वल टू है H+ की कंसंट्रेशन। अब है तुम नहीं बोलोगे अब यस, सॉरी अब है, लेकिन तुम मत बोलना। 0.1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा, H+ की कंसंट्रेशन 10 -2। यस मैम। पक्का, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? अमर मैम अमर क्लियर है? नो मैम। अरे अब है तुम्हारे, मतलब मुझे पता मैं है नहीं ना बोल रहा। कि नहीं, मुझे पता है ना तुम क्लास में हो एकदम सिंसियर बच्चों, जो नहीं बोलते ना मुझे उनको सुनाई नहीं देते, इसलिए वो मुझे मेरे को पता ही नहीं चलता कि कौन बच्चे क्लास में है जो बोलते ही नहीं है। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 10 -1 यानी कि 0.1। ठीक है, इसको मैं इधर जाके डिवाइड कर दूंगी 0.1 से, आंसर आ जाएगा अल्फा का 0.1। उसने मुझसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस, और S इक्वल टू आयोटा CRT निकाल लोगे। मैम निकल जाएगा। ठीक है, मोनोबेसिक एसिड है, अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई, आयोटा की वैल्यू भी आ जाएगी, आयोटा इक्वल टू 1.1 आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। ये पूरी PDF है आपकी, अगर इसमें सॉल्यूशन भी है आपके पीछे से
जिस किसी बच्चे को भी पढ़ने का मन हो और चाहता हो कि एग्जाम उसका क्लियर हो बिल्कुल धड़ल्ले से अच्छे से, वो अभी से मेहनत में जुड़ जाए। डेली के 5-5 6 क्वेश्चन अपने टॉपिक वाइज उठा के कर लिया करें, ठीक है? ओके मैम। अरे इतना ढीला ढाला, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 और 18। क्वेश्चन नंबर 18 तो सबको आता होगा, अब तो याद ही होगा। उसमें से पढ़ा दीजिए शुरू से पढ़ा दूं? क्या बोल मैम। रही है इलेक्ट्रो दिव्या? क्या कह रही? शुरू से पढ़ाऊं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? नो मैम, मतलब उसके क्वेश्चन पढ़ा दीजिए। चलो, इनर्ट सेल की वैल्यू बताओ मुझे क्या है। दिव्या ने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया। अजय तुम आ गए? शिवा? मैम मैंने बोला अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन करवा दीजिए हाँ क्योंकि वही टाइम वही स्टार्ट हो गया, बिल्कुल आधा घंटा भी नहीं बचा मेरे पास। ई नॉट सेल, अब आपकी जो वैल्यू है इसमें निकालनी है। आपको पता है भाई इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। वैल्यू आपको पता है, रिडक्शन कैथोड में रिडक्शन, ई नॉट वैल्यू ऑफ कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का होता है। सी इज करेक्ट ऑप्शन। सबका आ गया? कोई है जिसे नहीं पता हो? यस मैम, आ गया। सबको पता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 बताओ फटाफट से, कमेंट्स में आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 19। मैम 0.40 माइनस में है। अंशिका क्या बोली? मैम बी ऑप्शन। कैथोड कैडमियम वाले का माइनस कर दो इसके वाले से। मैम बी ऑप्शन आ रहा है। सीन पॉजिटिव में नहीं आया आंसर? मैम बी ऑप्शन आ रहा है हमारा तो। नेगेटिव आया। अच्छा नो मैम रुको ठीक है, आ रुको, गया। आ गया ना? कैडमियम Yes, वाले ma'am. को माइनस करोगे आप, पहले लिखोगे कैडमियम वाला, देन माइनस का निशान और फिर माइनस का ये ऑक्सीडेशन वाले के लिए मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड पे जो हो रहा है उसका माइनस का 0.40 प्लस 0.74, आंसर आ जाएगा आपका 0.34। 0.3। नहीं भाई, अगर जिसने ना तो पॉजिटिव तो किया 0.36। कौन है भाई? खुशी? मैं बोल रही हूँ हाँ अगर राधिका करेंगे तो 0.36 होगा ना, क्या होगा? तो थोड़ी होगा आंसर। 0.36 होगा। यस मैम। एक तो 0.36 मेरे ऑप्शन में नहीं है पहली बात, और बच्चे को 0.74 लिखा है। मैम 60 तो आएगा। मैम नहीं मैम 0.74 में से 40 डिवाइड करना है। अरे तुम 40 में से 0.74 क्यों माइनस कर रहे हो भाई? गजब। बड़े वाले में छोटे वाला कोई। तुमने पढ़ा नहीं है मैथ में ये बात पहले कि हमेशा बड़े में छोटा माइनस करते हैं, बट जिसमें फिर माइनस का निशान होता है वो निशान आगे लगा लेते हैं। 40 में से 74 कैसे माइनस करो? राधिका राधिका ओके मैम। मैम राधिका गुस्से में होती है। बहुत गुस्से में थी राधिका। राधिका कहती है ऐसे कैसे? मेरा पूरा मैथ्स बिगाड़ दिया। अरे राधिका मैथ्स ठीक करो थोड़ा भाई। किसी ने भी मेरी क्लास ली होगी स्टार्टिंग से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, वहां पे मैंने ये वाली बात बताई थी हाइड्रोजन की हाफ सेल की। हमने बात की थी कि प्रेशर कब T2 अगर ज्यादा होता है T1 से तब पॉसिबल होगी रिएक्शन, या कंसंट्रेशन कैथोड किसकी ज्यादा होगी तब होगी रिएक्शन, कुछ ऐसे कुछ रिलेशन करवाया था। तो वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, ये वाला 20 वाला, और वरना तो नहीं कर सकता है कोई इसी सॉल्व। बता दीपक, दीपक जी। यस मैम। अरे भाई प्रेशर अगर 1 atm आपका हो जाएगा, ये भी 1 atm, ये 1 मोलर कंसंट्रेशन, तो आंसर तो आपका 0 आ जाएगा। 0 ही आएगा ना, 0 में से 0 माइनस करोगे तो। यस मैम। तो भाई कौन सा आंसर इसका? कर रहे हो सॉल्व कि बैठ गए आराम से? मैम ये नहीं वाला करना। शिवा ने बता दिया भाई। क्या ये इसका तो भाई सी आ जाएगा, बी वाले का तो वो हो जाएगा 0 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। मैम बी है इसका आंसर। हाँ बिल्कुल शिवा, बी है इसका आंसर। बी नहीं है भाई, बी नहीं है, सॉरी। मैम सी होगा। सी है इसका आंसर, बी नहीं है इसका आंसर, क्योंकि मैंने ये आपको बताया, अभी मैंने एक रिलेशन लिखा था यहाँ। बी नहीं है इसका आंसर। बी में मैंने बताया ये वैल्यू 0 हो जाती है ना, कंसंट्रेशन और प्रेशर अगर आपका 1 होता है तो स्टैंडर्ड स्टेट में आपका हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। वो बोल रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल कब होगा भाई, इसका आंसर आपका ये है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, व्हेन P2 इज ग्रेटर देन P1 होता है। रिकॉर्डिंग देख लेना, आता होगा तो कर लेना, नहीं तो फिर मुझसे फिर कभी पूछ लेना इसको, ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक जरा मेरा फेवरेट क्वेश्चन जो हर बार मैं बच्चों से करवाती हूँ, ए ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और A2 प्लस में कन्वर्ट हो गया। मेरी वॉइस ठीक आ रही है? वो भी क्लियर है वॉइस? चलो, 2 इलेक्ट्रॉन लिए बी ने, तो आपका हो गया B2 प्लस। इसके E0 की वैल्यू गिवन थी A2 प्लस से A की। मैम इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव आ जाएगा ना उससे। वो तुम देखो, मैं क्वेश्चन तो लिखने दो पहले पूरा। बी से B2 प्लस की जो वैल्यू है वो गिवन है 0.3। E0 की वैल्यू बताओ, E0 ऑफ द सेल क्या होगा? मैम बी की वैल्यू कितनी है? मैम बी की वैल्यू नहीं दिखती। 0.7। मैम दोनों की वैल्यू 0.7 है। मैम 0.4। मेरे को नहीं पता आंसर, मैं तो ऐसे वैल्यू मैम बी की वैल्यू कितनी है? मैम बी की वैल्यू, बी की 0.3 वैल्यू है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है 0.4 आएगा। अब रुक जाओ, अब मैं बताती हूँ, बस सब शांत हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया क्योंकि हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा वैल्यू जो है रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी मुझे गिवन होता है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू बात की जाती है। ऊपर वाले का तो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, लेकिन नीचे वाले का आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? E0 B2 प्लस से B करोगे, माइक ऑफ रखो, माइनस का माइक ऑफ रखो, माइनस का 0.3 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। वैशाली, B2 प्लस से B की वैल्यू जो है वो हो जाएगी माइनस का 0.3। अब है बहुत मार खाएगा। E0 ऑफ द सेल जो है बच्चे, अब आपको देखना है इसमें से रिडक्शन पोटेंशियल, इनमें दोनों में से रिडक्शन किसका और ऑक्सीडेशन किसका होगा? इसका मैम रिडक्शन मैं नहीं होगा कर रहा, देख लो। मैम जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसका ऑक्सीडेशन, और 1.1 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? बात समझ में आई क्या किया? यस मैम मैम। 1.0 होगा ना, 1 होगा। 1 आएगा ना फिर। ठीक है, चलो चलो चले अब एक दूसरी जगह पे, जो कि आपको मैं क्लास में भी करवा चुकी हूँ, पर ये क्वेश्चन इतना वो है कि हर जगह बार बार दिखता है और बार बार ये इतना कंफ्यूज करता है कि आपको इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो गिवन है और रिड्यूसिंग पावर पूछी है। भाई अब मैं जो करवा रही हूँ वो लास्ट है, कोई मेरे को रोकेगा नहीं, बीच में बोलेगा नहीं तो फिर मैं ये भूल जाती हूँ कि क्या है। रिडक्शन पोटेंशियल बच्चे अगर ज्यादा होता है तो उसका रिडक्शन जो है ना वो ज्यादा होता है। माइक ऑफ करो, किसका ऑन है? हाँ बिल्कुल श्रुति, आगे मैं लेके इस क्वेश्चन को। रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा तो आपका रिडक्शन ज्यादा होता है। अगर मैं एजेंट की बात करूं तो वो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कम होता है। एक लाइन याद रखनी है, क्या? रिड्यूसिंग एजेंट कम होएगा। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो अपने आप को रिड्यूस करना चाहेगा, ठीक है। वो अपने आप को क्या करना चाहेगा? खुद तो रिड्यूस करना चाहेगा, लेकिन वो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है ना वो क्या होता है? वो कम होता है। रिड्यूसिंग एजेंट कम। अब जरा इसी वाली स्टेटमेंट में आ जाओ। इन तीनों के रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, इन तीनों में Y का रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हें दिख रहा होगा सबसे ज्यादा है, तो यानी कि Y का रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा है यानी कि वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है?
सबसे मैम कम। कम। सबसे कम। अच्छा सबसे कम। डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन इज मैम करेक्ट। थक गए। डी ऑप्शन। रिडक्शन पोटेंशियल आपका सबसे कम। पावर में रिड्यूसिंग एजेंट ही है। क्या? हाँ, रिड्यूसिंग पावर ही रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ओके यस मैम। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा इसी का 31 वाले का। ई नॉट वैल्यू आपको I2 से I नेगेटिव की गिवन है, ब्रोमीन 2 से ब्रोमीन 2 की गिवन है। I2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगी, तो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ऑन दिस बेसिस फिजिबल रिएक्शन क्या है? भाई फिजिबल रिएक्शन कब होगी? फिजिबल रिएक्शन कब होती है? जब ई नॉट की वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव आनी चाहिए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और पॉजिटिव आपकी कब आएगी भाई? जब आपका इस वाले का तो हो रहा हो रिडक्शन, ब्रोमीन 2 का क्या हो रहा हो, रिडक्शन। इन दो में हो रहा है ब्रोमीन 2 का रिडक्शन। ब्रोमीन 2 से ब्रोमीन नेगेटिव बन रहा है, ब्रोमीन 2 से ब्रोमीन नेगेटिव बन रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, रिडक्शन। ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तभी तो उसका रिडक्शन हो रहा होगा, हाँ या ना? तो इन दोनों में जी मैम। ब्रोमीन यस मैम। और Yes, ma'am. I2 का होना चाहिए आपका ऑक्सीडेशन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। I नेगेटिव यस मैम। है, I2 बनना चाहिए और इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है बात सबको? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है भाई। बाकी सारे ई नॉट सेल निकालना सबको आ गया ना, कैसे निकालना है? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 38 ये कर लिया, मतलब कि तुम्हें चीजें समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान से देखना, मैं बता रही हूँ, तुम सिर्फ सुनना। इक्वेशन कभी कभी मैम आप कराओगे? मैं करवा रही हूँ, रुको शांत तो रहो। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये तो रिएक्शन देती, इसके साथ एक रिएक्शन मैंने तुम सबको ही क्लास में करवा चुकी हूँ, MnO4 नेगेटिव से Mn2 वाली, है ना? यस मैम कराई थी आपने। इसको बैलेंस करना है पहले, और सारी जो इसकी आयनिक फॉर्म आ जाएंगी उनको लिखना है। 8H+ आ जाएगा, जो भी कुछ आ जाएगा उन सबकी बात करनी है, ठीक है? सेम उसी तरीके याद रखना, ये इक्वेशन भूलना मत, जरूरी नहीं है यही आए, Fe वाली आए एग्जाम में, मैग्नीज वाली आ सकती है। इसमें मेरे पास Fe2+ की कंसंट्रेशन गिवन है, पार्शियल प्रेशर 0.1 गिवन है, pH मुझे 3 गिवन है। बच्चे इस क्वेश्चन का जो मैं ई सेल की वैल्यू होगी, जिस समझना है वो रोक लेना, हैंड रेज कर लेना, पूछ लेना भाई, यानी कि तुमने क्लासेस नहीं लिए। ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड में, log. अरे भाई रुक जाओ, लॉग Fe2+ का स्क्वायर, ये ना रिएक्शन प्रोडक्ट अपन में रिएक्टेंट लिखते हैं, H+ का पावर 4 और H2 की लेंगे तो ये मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गिवन है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 नीचे आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O आया ना? हाँ। ठीक है, बस अब इतना ही बोलना है, हाँ ठीक है। ई सेल आपको निकालना है, ई नॉट ऑफ द सेल 1.67 आपको गिवन है, माइनस, अब जिससे पूछूंगी वही बच्चा बताएगा, सिर्फ जिससे पूछूंगी वही। अभय बहुत बोलता है, अब मुझे अभय बताएगा। अभय इस बार तुमने अगर n की वैल्यू मुझे ठीक ठीक नहीं बताई, क्या आएगी? कोई नहीं बोलेगा, सारे हम सिर्फ देखेंगे कि अभय सिर्फ बातें ही बनाता है, मुझे कुछ आता जाता नहीं है। ही कुछ ही भेज देगा, बातें कर लेगा। n की वैल्यू बताओ अभय कितनी हुई? n की वैल्यू क्या होगी अभय? सोच समझ के आंसर देना। शहनवाज और सुमन ने हैंड रेज करी है, और मुझे अभय से ही पूछना है। छाया, अभय कहाँ चले गए? अभय का नेट गायब हो गया। छाया तुम बताओ। छाया, कोई बात नहीं अभय, दिल पे मत लेना बात को, होता है ऐसा कभी। सुमन कह रही रिपीट, मैं सोची तुम हैंड रेज करने के लिए हाथ, मतलब आंसर बताने के लिए कराए तुमने हैंड रेज। छाया, ओ शिवा तुमने ये होगा, क्या होगा? 2 मैम 4 होगा। बिल्कुल ठीक, 4 होगा। खुशी ने सबसे पहले आंसर बताया, अमर को भी पता था आंसर। छाया, क्वेश्चन पूछते तुम तो क्लास में जैसे बैठते हैं बच्चे, एकदम सन्नाटा छा जाता है। मैसेज किया था। रक्षा, छाया, अरे छाया तुमने 3 आंसर करा है।
मैम 4 मैम होगा। अभी तो दिख ही नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा? अब है? अब है। अब है नहीं दिख रहा। अब ऐसा नहीं आता। अब मैम है थोड़ी, 2 से अब है 2 थोड़ी देर में आएगा हंसता हुआ, बिल्कुल हंसता हुआ निकलेगा बाहर थोड़ी देर में, फिर किसी के ऊपर हंसने के लिए आएगा। अब है? ऐसे मत करो भाई, पढ़ लिया करो। तुम्हारा सारा टाइम पढ़ने में ही जा रहा है ना, तुम्हारी ट्यूशन नहीं है ना। पेरेंट्स को कॉल कर दूंगी मैं, क्लास में बैठ के पढ़ता नहीं है। Fe बच्चे 0 स्टेट पे है और ये Fe2 प्लस यहाँ 2 लिखे हैं, 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे 4। चेंजेस कितने का आया? 4 का। और और वैसे भी हमने O2 का और H प्लस का बहुत बार बताया। हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जब हमने किया था कि O2 जब भी आपका H प्लस से यहाँ पे H2 बना रहा था, तो याद रखना 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे थे, वरना तुम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते थे। Fe2 प्लस 2 कितना चेंजेस आ रहा है किसी का भी देख लो, अनायन का देख लो या कैटायन का, किसी दोनों में से किसी एक का भी देख सकते हो। ठीक है, या तो फिर तुम कर सकते थे इसके एनोड वाली रिएक्शन अलग लिखते, कैथोड वाली अलग लिखते। तस्लीम तुम्हें आता था? मैम आता था ये एन की वैल्यू 4? यस चलो भाई नहीं भी आता था तो अब तो आ गया ना। कोई है जिसे नहीं समझ में आया एन की वैल्यू 4 कैसे आई? हैंड रेस करो। समझ आ गया, राधिका कह रही आ गया। मैं अभी भाग गया। सुमन को नहीं आया अभी। अबे सच में चला गया, दिल पे ले गया बात को। यस सर। अभी कहेगा मेरा नेटवर्क चला गया था, मुझे वॉइस नहीं आ रही थी या फिर मेरी वॉइस नहीं जा रही थी। सुमन, हाँ वैशाली पूछो। अब अम्मा तुम्हारा नंबर है, रेडी रहो। तुम भी बहुत ज्यादा खीखी खीखी कर ओके रहे हो। मैम। चलो भाई किस चलो ये तो भी थोड़ा सा मजाक की बातें होगी, पर सीरियसली पढ़ाई कर लो। 1.67 आपके जो वैल्यू है एन की वैल्यू बच्चे सुमन, Fe जो है ना ये Fe2 प्लस में कन्वर्ट हुआ और ये 2 थे, तो 2 जो चेंजेस होता है ना आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 2 4 हो गया, तो जो चेंजेस होता है ना इन दोनों के बीच में उतनी ही आपकी एन की वैल्यू होती है। ठीक है? यस मैम। ठीक है, अब आ जाओ जरा वैल्यू सब सारी पुट कर लोगे, और जो उसने मुझसे पूछा है, क्या पूछा है? ई सेल पूछा है, निकल जाएगा। सारी चीजें गिवन है आपके पास, मेरे ख्याल से कर लोगे, सब चीजें गिवन है। H प्लस की कंसंट्रेशन, पीएच की अगर मुझे 3 वैल्यू दी है, यानी कि H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर -3 -3। ठीक है, 0.0591 डिवाइडेड बाय 4 log Fe2 प्लस की जो भी कंसंट्रेशन दी है वो लिखो, H प्लस का लिखो। याद रखना प्रेशर ऑफ O2 0.1 दिया है तो उसे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, 0.1 दिया है, Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन दी है 10 की पावर -3 और इसका स्क्वायर हुआ है H प्लस की पावर 10 की पावर -3 और इसका 4 हुआ है। तो देखो कि कट रही होंगी काफी सारी चीजें आपस में, जो आंसर आ जाएगा निकल जाएगा, कर लेना इसमें। ठीक है? यस मैम। यस मैम। A button watches is this, half cell potential is this, half cell potential will be E नॉट ई सेल निकालना, ये भी कर लोगे मेरे ख्याल से। आपको पता करना है एनोड पे कौन सी हो रही है, कैथोड पे कौन सी हो रही है, फिर ई नॉट सेल बताइए कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ माइनस, एनोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड करते हैं। ठीक है, तो के से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब एक दो क्वेश्चन हम कंडक्ट, एक बात जो मेरे को याद नहीं है मैंने तुम्हें बताई है नहीं बताई, ये आपके एग्जाम में आती है बार बार, डेल्टा जी ई सेल को पॉजिटिव लाने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा नेगेटिव। नेगेटिव। और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1। अब आपके पास ये बात क्लियर है सबको? यस मैम। है ना? आप रिलेशन लगाओगे तो आपको Yes, दिखेगा ई सेल पॉजिटिव लाने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए, इसने हैंड रेज किया। के इक्विलिब्रियम जो है आपका ग्रेटर देन बनाना चाहिए। अब जो क्वेश्चन आपको गिवन है ना बच्चे, इसमें क्वेश्चन इसमें आपके 44 क्वेश्चन नंबर देखो, इसने मुझे क्या दिया है, कभी भी आंख बंद करके मत करना। ई नॉट सेल इज गिवन सेल ऑफ रिएक्शन हैज अ नेगेटिव वैल्यू बोला है, नेगेटिव वैल्यू ई नॉट लाने के लिए डेल्टा जी क्या होगा? पॉजिटिव। यस मैम। यस मैम। लेस देन 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस मैम। क्योंकि ई सेल आपकी बार वो मुझे पॉजिटिव लाने के लिए नहीं बोल रहा, उसने बोला नेगेटिव लेकर आना है। ठीक है, अच्छा अबे क्या हो गया? अबे आ गया? अरे ऐसे दिल पे, यस मैम आ अरे गया। ऐसे दिल पे नहीं लेते अभी बात, मुझे तो लगा चला गया। अभी आप कभी नहीं आएगा क्लास के अंदर, ऐसे
उदास होके बैठ गया। अब तो मैं बोलूंगा नहीं, क्लास में सोच रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 60, रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज दिस, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज 1.3, if the resistance is 0.4 molar solution of the same electrolyte is 260, its molar conductivity। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, देखो भाई एक डिग्री में आया हुआ है पहले भी ऑलरेडी। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपके पास मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए मुझे एक वैल्यू चाहिए होती है, किसकी? कापा की। तो मतलब कि ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है इसकी वैल्यू चाहिए होती है, लेकिन मेरे पास स्पेसिफिक मल्टीप्लाई बाय 1000 यही होता है ना फॉर्मूला। यस मैम। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में जीरो और एक फॉर्मूला ये भी होता है क्या मेरे पास, G इक्वल टू कंडक्टेंस इज इक्वल टू, मुझे याद नहीं है भाई, किसी को याद है कंडक्टेंस इज इक्वल टू में क्या होता है? 1/r 1/ρ A/L, ठीक है। तो कापा मल्टीप्लाई अपॉन में सेल कांस्टेंट आया ना? यस मैम। ना मैं इसको बार बार लिख के याद देखती हूँ, तो तुम में से किसी को अगर डायरेक्ट याद हो जाए, क्योंकि इसमें क्या रहता है, अरे भाई माइक ऑफ रखो। सेल कांस्टेंट को 1/r लिख सकती हूँ मैं, कापा इक्वल टू क्या मैं ये कह सकती हूँ, सेल कांस्टेंट अपॉन में रेजिस्टेंस आया ना? हाँ मैम। पक्का क्लियर है ना? यही है ना 1/r, ये चला जाएगा। अब जरा एक वैल्यू मेरे को देखो, इन्होंने क्या क्या गिवन करी हुई है यहाँ पे। रेजिस्टेंस गिवन है मुझे 0.2 मोलर का, और 0.2 मोलर के लिए मुझे स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कापा भी गिवन है 1.3 और 50। याद रखना क्या क्या गिवन है, 1.3 और 50। क्या मैं सेल कांस्टेंट निकाल सकती हूँ? भाई क्या सेल कांस्टेंट किसी सेल का जो सेम हो गया एक बार फिक्स हो जाता है तो वो दूसरे वाले के लिए भी वही रहेगा। सेल कांस्टेंट तभी इसका नाम है। सेल कांस्टेंट मेरे पास कितना आ गया, 1.3 मल्टीप्लाई बाय 50, 65। बिल्कुल ठीक, 65 आपका सेल कांस्टेंट आ गया। भाई 65 सेल कांस्टेंट अगर आपके पास आ गया तो शुरू नहीं मीटर स्क्वायर ही रहा। 65 आपका सेल कांस्टेंट आ गया। अब 0.4 ओम 260 रेजिस्टेंस गिवन है, कापा निकल जाएगा 0.4 वाले के लिए। यस मैम। अब जिसे समझ में आया हो ये वाला स्टेप मुझे हैंड रेज करके एक बार बता दो, भाई इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, कुछ इसमें टफ नहीं था, फॉर्मूला था। समझ में आ गया सबको? राधिका क्लियर है? राधिका भारद्वाज मैम। ठीक है। सेल कांस्टेंट आ गई आपके पास वैल्यू, क्या निकालना है अब हमें? ये अब मैंने मेरे हंसते हंसते मतलब बात भूला ही नहीं जा रही, इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, अब है बस हो गया। होता है कभी कभी, नहीं पता होती हमें चीजें, बस ऐसे रो रहा है बैठ के। हाँ ठीक है, माइक हाँ बस ठीक कह तो दिया मैंने, हो गया कोई नहीं, ऐसे तो होता ही है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, जरूरी थोड़ी है, मुझे पता था पहले से। चलो अब आ जाओ सेल को, अरे नहीं भाई अब है ये वाला क्वेश्चन सब पढ़ के जाओ। सेल कांस्टेंट जो है बच्चे, कापा की वैल्यू जो है, आपको तुमने इतना मैसेज लिखा ना इसलिए मैं बोलूँ, नहीं तो मैं बोलती ही नहीं। चला गया क्या? नो मैम। ठीक है, कापा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। क्या सेल कांस्टेंट गिवन है, कापा निकालना है। रेजिस्टेंस कितना है 65 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना आया भाई, कितना था उसका 260 था। कापा की वैल्यू आ गई, ये कापा की वैल्यू आपकी अब निकल जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू में कापा मल्टीप्लाई बाय अपॉन में सी, कंसंट्रेशन 0.4 थी। यस मैम। भाई एक चीज ध्यान देना, आपके इसमें क्वेश्चन के अंदर आंसर जो है ना वो किसमें आ रहा है, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। आपका जो ये निकल कर आया वो भी किसमें आया है, मीटर में। सेल कांस्टेंट भी किसमें निकल कर आया है, बोलो भाई मीटर में निकला है या नहीं निकला है? सारी वैल्यूज किसमें गिवन है? कापा की वैल्यू क्या होती है? कापा की वैल्यू क्या होती है?
कापा इज इक्वल टू बच्चे आपका ये रहता है सेल कांस्टेंट अपॉन में रेजिस्टेंस। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू जो मेरी निकल कर आई थी वो थी 65 पर मीटर। मैम वो कटप्पा बोल रही। कटप्पा, मैम वो गलती से गलत टाइपिंग हो गई। अच्छा। और रेजिस्टेंस जो होता है वो 260 ओम दिया हुआ है। ठीक है, बस अब हंसी मजाक बहुत हो गया भाई, टाइम हो गया, पढ़ लो। मैम ज्यादा हो गए, हाँ। 2 मिनट। मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी होगी। तो बच्चे इसमें मैं क्या करती थी, आपका जो आंसर था मोलर कंडक्टिविटी का वो क्या होता था, कापा अपॉन में सी मल्टीप्लाई बाय 1000 करती थी, तो मेरा आंसर पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता था, याद है। मगर अभी आपको आंसर मीटर स्क्वायर निकालना है।